फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ और ये मतलब किसी ने मुझे बोला था ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई टॉपिक आपके मन में आता है तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मुझे भी हेल्प होगी थोड़ी सी और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया मतलब ले करके आऊँगी। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके मन में जो भी टॉपिक हो उस चीज़ को लेकर के। तो ये टॉपिक था छोटे प्लांट की प्रूनिंग करने का। तो छोटे प्लांट पे प्रूनिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कि 3-4 महीने से लेकर के 10 महीने तक की यहाँ पे सीडलिंग है मेरी। तो इन प्लांट को हम प्रून कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लांट की ग्रोथ और मैच्योरिटी भी देखनी होगी। छोटा प्लांट है तो आप बस उसकी 2 पत्तियाँ पिंच कर दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। अभी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आप उसको भूसी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, मैं आपको कोई प्लांट अगर उठा के दिखाऊँ तो मैंने अभी किसी प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है, फिर भी कोई प्लांट ऐसे निकल करके आते हैं ना, नीचे से इतनी ज़्यादा उसमें ब्रांचेस होती हैं कि मैंने बिल्कुल भी प्रून नहीं की। ये प्लांट दिखा दूँ आपको, कहीं से कोई प्रूनिंग नहीं की है, फिर भी देखिए इसमें जैसे अरेबिकम निकलता है उस तरह से ये सारी रिपोर्टिंग करने, इनका कोडेक्स देखिए पूरा भर चुका है और रिपोर्ट करना है इनको। तो ये देखिए इस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं। तो कुछ प्लांट हो जाते हैं ऐसे, ये देखिए बिना पिंचिंग बिना प्रूनिंग के इतनी ज़्यादा ब्रांच डेवलप हुई है। लेकिन जो प्लांट आपका नहीं हो रहा है इस तरह से, तो उस पर आपको क्या करना है, आप जैसे इस तरह के प्लांट हैं तो इनकी थोड़ी सी टिप की पिंचिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, छोटे प्लांट का बता देती हूँ। जैसे ये छोटे प्लांट है, इनकी 2 पत्तियाँ आप ऊपर की टिप की पिंच कर दीजिए। मुझे क्या है, ग्राफ्टिंग के लिए तैयार करना है प्लांट को, तो मैं ज़्यादा ब्रांचेस नहीं लेना चाहती, मुझे मतलब सिंगल ब्रांच ही चाहिए। तो इसी वजह से मैं पिंचिंग नहीं कर रही। फिर भी मैं आपको एक प्लांट पर दिखा देती हूँ। चलिए, तो ये प्लांट देखिए, जैसे ये वाला प्लांट है। अब इसका अगर आपको ब्रांच निकालनी है ना साइड से, तो यहाँ से हमने टिप से कट किया है और इसमें साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी, 3 या 4 तो कम से कम निकलेंगी ही। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट घना हो जाता है। इतने बड़े प्लांट की अगर बता दूँ, जैसे 6 महीने की है, 8 महीने की है या फिर 1 साल की है। 1 साल का प्लांट आपको दिखा दूँ, जैसे ये 1 साल का प्लांट है, तो ये भी अपने आप मल्टीपल ब्रांच हुआ है इसमें। तो इसकी प्रूनिंग हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इतनी प्रूनिंग, जैसे इतना भाग छोड़ करके इतना प्रूनिंग हम कर देते हैं ना, तो यहाँ से और ज़्यादा मल्टीपल। जैसे ये शायद सर्दियों में मैंने प्रून किया होगा, शायद ब्रांच मुझे लगता है ख़राब होती रही होगी, तो यहाँ से एक ही निकला है। लेकिन अगर अभी मैं प्रून करूँगी ना इसमें, तो कम से कम एक ब्रांच पे 2 ब्रांच तो ज़रूर निकल के आएंगी, क्योंकि सीजन का बहुत असर पड़ता है। तो सीजन में प्रूनिंग अगर आप करते हैं ना, तो उसमें 2 या 3 ब्रांच निकल करके आती हैं। प्लांट का ब्रांच अगर थोड़ा मजबूत हुआ, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रांच पे आपने प्रूनिंग कर दी ना, जैसे ये देखिए, इसको अगर आप प्रून कर देते हैं ना, तो हो सकता है इसमें साइड से तो वैसे निकल रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही ब्रांच निकले, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट सी ब्रांच में अगर आप इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी, ऊपर से एक ही ब्रांच निकलेगी। तो ये भी होता है। तो थोड़ी हार्ड ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच है, इसको मैं अगर कट करूँगी तो इसमें 2 ब्रांच जरूर निकल करके आएगी। तो मैं भी प्रून नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मुझे ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए। देखिए मेरे प्लांट, मतलब मुझे किसी प्लांट की प्रूनिंग करनी ही नहीं पड़ती। बहुत सारे मेरे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप इतने ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं इनकी। ये देखिए अपने आप में इतनी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो मुझे इनकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मुझे मल्टीपल ब्रांच जैसे ग्राफ्टिंग के लिए भी चाहिए होता है ना, जिन पर बहुत सारी ब्रांच निकली होती है ना, उन पर मैं कई ब्रांच पे 4 ब्रांच है, तो चारों में ग्राफ्टिंग करके मतलब दूसरा अच्छा प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो इसीलिए जो सीधे जाते हैं मैं उनको सीधा जाने देती हूँ, और जिनमें अपने आप इतनी सारी ब्रांचेस निकलती हैं उनको निकालने देती हूँ। उनकी ब्रांच को मैं हटाती भी नहीं। एक प्लांट अभी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कहाँ गया, इसको तो दिखाया था शायद, मतलब अभी नीचे से उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर की ब्रांच बड़ी होगी। अब जैसे ये देखिए, ये ऊपर से तो बड़ी हो रही ब्रांच, और नीचे की ब्रांच देखिए। अब जैसे इनको आपको हेल्दी और बड़ा करना है ज़्यादा जल्दी, तो ऊपर की टिप को आप यहाँ से पिंच कर दीजिए। उससे क्या होगा, नीचे वाली को एनर्जी मिलेगी और नीचे वाली ब्रांच भी उतनी ही हेल्दी हो जाएंगी जितनी की हेल्दी ये एक ब्रांच है। तो 4-5 ब्रांच जो है ना, सब एक साथ फिर बढ़ना शुरू करेंगी। तो ये आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये प्लांट है, छोटा सा सीडलिंग है ये, और देखिए इसमें साइड से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच यहाँ नीचे से निकली है, एक ऊपर गई हुई है। आप इस तरह के प्लांट को ना आप एक टावर की तरह प्लांट बना सकते हैं। मतलब नीचे का एक मंजिला अलग ब्रांच निकलने का, और ऊपर यहाँ से टिप से प्रून करेंगे तो 2 या 3 यहाँ से जैसे निकल आएंगी ना, तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो कई तरह के शेप आप बना सकते हैं एडेनियम में। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है और शेप वगैरह देने का, मैं बस ग्राफ्टिंग करती हूँ। तो
ग्राफ्टिंग के पर्पज़ से ही प्लांट को तैयार करती हूँ, उसी हिसाब से। ये देखिए, ये एक मेरी सीडलिंग है। हर सीडलिंग का पत्ता अलग अलग मतलब देखने को मिलता है। प्लांट उसी हिसाब से कलर भी चेंज हो जाते हैं, किसी का रेड हो जाता है, किसी का पिंक हो जाता है, किसी का डार्क रेड हो जाता है। तो ये देखिए, इसकी पत्तियाँ लंबा चौड़ाई में हैं। पत्तियों से लेकिन हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते बिल्कुल भी कि इनमें कौन सा फूल आएगा। फूल जब खिलता है तभी हमें पता चलता है कि इनमें कौन सा फूल आता है। इधर देखिए, कटिंग से लगे हुए सारे प्लांट हैं और इनमें भर भर के फूल आ रहे हैं। ये हाइब्रिड सीड ग्रोन प्लांट था जिसकी कटिंग लगी हुई है। सीड ग्रोन प्लांट जो कि मैंने सेल कर दिया था। एक देखिए, ये भी, इसका कलर भी बहुत प्यारा सा है। तो बहुत सारे कलर ऐसे मतलब कई तरह के कलर निकल के आते हैं अडेनियम में। लाइट होता है, डार्क होता है। जैसे ये वाला देखिए, एकदम लाइट है। ये भी देसी है, ये भी देसी है और ये भी सारे देसी हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रूनिंग आपको किस तरह से करनी है। आपको अगर ब्रांच कटिंग करनी है तो आप ज़रूर कीजिए। अभी बेस्ट टाइम है। कोई भी प्लांट आपको प्रून करना है, उसकी पिंचिंग करनी है तो आप कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करेंगे तो आपका प्लांट ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ करेगा। बस आपको मीडिया अच्छा बनाना है, अच्छा हेल्दी उसको मतलब मीडिया होना चाहिए जिससे वो अच्छी ग्रोथ कर सके। अभी देखेंगे तो ये मैंने अभी लगभग 1 महीने पहले ही सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं। जो बीच में सीडलिंग दिख रही है आपको, 1 महीने की रिपोर्टिंग बाद इन्होंने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है। ये सारे ग्लासेस में लगे थे, ग्लासेस से निकाल करके मैंने सारे रिपोर्ट किए हैं। तो मीडिया यही होता है मेरा। सैंड, राइस हस्क, कंपोस्ट, नीम खली, बोन मिल, यही चीज़ें मिला के मैं प्लांट को लगाती हूँ। बहुत सारे प्लांट इसमें रिपोर्टिंग भी मांग रहे हैं। कुछ का ग्रो बैग फट गया है और कुछ तो वैसे ही। तो देखती हूँ, करते जाऊँगी। पहले मैं ग्राफ्टिंग करते जाऊँगी, जैसे जैसे प्लांट तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर रिपोर्टिंग करते जाऊँगी। क्योंकि ग्राफ्टिंग करने के बाद रिपोर्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि बाद में हमारा प्लांट फिर बार बार डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।